एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वह अपने राज्य में दौरा करने के लिए बाहर निकला तो उनकी भेंट एक साधु से हो जाती है। वह साधु राजा का वेलकम करता है और उसे अपनी झोपड़ी में आमंत्रित करता है खाना खाने के लिए। राजा बहुत खुश होता है और वह उसके साथ उसकी झोपड़ी में खाना खाने के लिए चला जाता है। साधु के पास ऐसी सुख सुविधाएं तो थी नहीं जो राजा के घर में थी। साधु राजा से कहते हैं, राजन आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए खाने का प्रबंध करता हूँ। वह उसको एक चटाई पर नीचे बैठा देते हैं और राजा के मन में अहंकार भरा हुआ था। वह सोचता है कि यह साधु मुझे कहाँ पे बिठा के चला गया, मुझे जमीन पे एक चटाई के ऊपर बैठा दिया है इसने। तभी साधु वहां पे खाना लेके आ जाता है। उसके पास कुछ ज्यादा पकवान तो थे नहीं। वह राजा को थोड़े से चावल परोस देता है। राजा देखता है कि थोड़े से चावल रखे हैं तो वह साधु से कहता है कि आपने ये क्या मुझे परोसा है। तो वह खाने का अपमान कर देता है और कहता है कि मैं ये ऐसे खाने नहीं खाता हूँ। साधु कहते हैं, मेरे पास तो यही है राजन, मैं कहाँ से ढेर सारे पकवान लेके आऊं। तो राजा उसका अपमान करता है और खाने को भी ठोकर मार देता है। तो साधु उसे बहुत क्रोधित हो जाते हैं और राजन को श्राप दे देते हैं कि वह अब से बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएगा, आम आदमी की तरह वह जिंदगी जिएगा और सारा राज पाट उसका चला जाएगा। यह सुन के राजा रोने लगता है और साधु से माफ़ी मांगने लगता है। वह बहुत गिड़गिड़ा रहा था तो साधु को उस पर दया आ जाती है और वह राजा को कहते हैं, अगर तुम 5 सालों तक लोगों के घरों में चावल मांग के खाओगे तो तुम्हारा 5 साल में श्राप मुक्त हो जाओगे। तभी राजा उस सादे से भेष में आ जाता है और वह ये सोचकर बहुत पछता रहा था कि उसने खाने का अपमान क्यों किया। उसके बाद वह हर रोज चावल मांगने के लिए लोगों के दर पे जाने लगा और जैसे ही वह आवाज़ लगाता एक महिला बाहर आती है और वह हाथ में चावल की जगह आटा लिए हुई थी। तो वह उसे कहता है, भैया मुझे आटा ही नहीं चावल चाहिए। तो वह कहती है, मेरे घर में चावल नहीं है। वह ऐसे ही करते करते अगले घर पे चला जाता है। वहां भी उसको आटा ही मिलता है, चावल नहीं मिलते। वह बहुत सोचता है कि वह उसने इतना अपमान किया और लोगों के पास यहाँ ठीक से खाने को भी नहीं है। वह ऐसे ही सभी के घर जा रहा था लेकिन उसे चावल कहीं नहीं मिल रहे थे। वह बहुत चिंतित था कि अगर उसे चावल नहीं मिले और ऐसे ही वह भटकता रहा तो उसका श्राप कभी मुक्त नहीं होगा, क्योंकि साधु ने चावल मांगने के लिए ही उसे कहा था। वह बहुत चिंता में एक पेड़ के नीचे बैठ के सोचने लगता है और फिर हिम्मत से अगले दिन ऐसे ही मांगने जाता है तो उसे एक घर में थोड़े से चावल नसीब हो जाते हैं। वह कहती है कि मैं उसके पास यही थोड़े से चावल हैं और राजा सोचता है कि इसके घर में थोड़े से चावल थे फिर भी इसने मुझे दे दिए। फिर अगले बार वह एक बुढ़िया के दर पे जाता है और वह बूढ़ी बहुत ही लाचार थी लेकिन फिर भी वह उसे दान देती है और राजा मन ही मन सोच रहा था कि लोग कितने परेशान हैं फिर भी उसको दान दे रहे हैं। एक लड़की अपने बच्चों के लिए खाना डाल रही थी। तभी राजा के बुलाने पे वह उसको आधे चावल देने के लिए आ जाती है और वह उससे कहता है कि आपने अपनी प्लेट के भी चावल मुझे दान कर दिए, आप भी कितनी महान हैं। तो वह थोड़े से चावल वहां से लेके चला जाता है। फिर वह एक घर पे जाता है तो उसे एक विधवा औरत मिलती है जिसका गुजर बसर भी बहुत बड़ी मुश्किल से हो रहा था। तो राजा कहता है कि आप कहाँ से खाना जुटाती हैं और जो मुझे दान दे रही हैं। तो वह बहुत पछताता है कि उसने खाने का अपमान किया और लोग उसे थोड़े से खाने में से भी दान कर रहे हैं और लोग कितनी मुश्किल में जीवन व्यतीत कर रहे और मैं वहाँ पे ठाठ से जी रहा था। वह लोगों की हालत का भी जायजा साथ में ले रहा था। ऐसे करते करते 5 वर्ष बीतने ही वाले थे। तभी उसके यहाँ पे एक मुनि आते हैं और वह उससे खाने के लिए बोलते हैं। तो वह उन ऋषि मुनि को अपनी गुफा में आमंत्रित करता है और वहाँ पे जाके उनको अपने आधे चावल दे देता है।
आज अगर वह चावल खा लेता तो उसका श्राप मुक्त हो जाता। वह साधु को सारे के सारे चावल दे देता है साधु के मांगने पर। तभी वह साधु अपने असली भेष में आ जाता है और राजा भी राजा के भेष में आ जाता है। तो वह उसे कहता है कि आपने तो 5 वर्ष तक कहा था मांगने के लिए और अभी थोड़ा समय रह गया है और मैंने अभी चावल भी बना के नहीं खाए थे। तो ऋषि कहते हैं मैं तुम्हें जो समझाना चाहता था तुम्हें वह समझ में आ गया है और इसीलिए तुम श्राप मुक्त। अब तुम्हें खाने का भी पता चल गया है और लोगों की हालत भी तुम्हारे सामने है। मैं आशा करता हूँ कि अब तुम लोगों की मदद करोगे, उन्हें अच्छी जिंदगी जीने में उनकी मदद करोगे। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था और तुम